मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन 12th मैथ में आउटलाइन के बारे में पढ़ रहे थे। आउटलाइन के बेसिक सूत्र पढ़े थे और आउटलाइन के बेसिक सूत्रों के बाद में हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है एक्सरसाइज 7.1 का वो सोल्व करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। 7.1 एक्सरसाइज आज अपने कंप्लीट हो जाएगी। अपना जो लास्ट क्वेश्चन है आउटलाइन 7.5 एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज चल रही है। इसका लास्ट 15 क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स साइन 3x। y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 3x। ठीक है, इस फलन में यहाँ ये घात, ये तो जो 3 है ये घात के रूप में है, साइन की घात 3x और ये इसका कोण है, ये कोण है और ये क्या है, घात है। दो फलन है अलग अलग, दो फलनों के तो u इंटू v के फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे इसका अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx बराबर d अपॉन dx साइन क्यूब x इंटू साइन 3x। दो फलन गुणा में है तो कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे, हमने फॉर्मूला डाला d अपॉन dx u इंटू v। फर्स्ट फलन इंटू सेकंड फलन, फर्स्ट फलन कांस्टेंट ले सकते हैं, सेकंड फलन का अवकलन प्लस सेकंड फलन कांस्टेंट फर्स्ट फलन का अवकलन। ये फॉर्मूला अपन इसमें यूज लेंगे। यहाँ अपना ये फर्स्ट फलन हो गया, ये सेकंड फलन हो गया। ये जाएगा फर्स्ट फलन कांस्टेंट ले, साइन क्यूब एक्स कांस्टेंट d अपॉन डी एक्स साइन 3x। ये पावर है क्यूब, ये कोण का इंटू है, प्लस अब की बार साइन 3x कांस्टेंट d अपॉन डी एक्स साइन क्यूब एक्स। कांस्टेंट पता है dy बाई dx इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, साइन का अवकलन, साइन का अवकलन क्या होता है, कोस। ये जाएगा कोस और कोण है इसका 3x, फिर इस कोण का अवकलन करेंगे इंटू में d अपॉन dx 3x प्लस साइन 3x कांस्टेंट है। यहां अपन फर्स्ट में क्या करेंगे, इस क्यूब का x की घात n के फॉर्मूले से d अपॉन dx x की पावर n, पावर वाले फॉर्मूले से n x की पावर n माइनस 1। इससे पहले क्यूब का अवकलन करेंगे फिर साइन का अवकलन करेंगे। तो क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3 पहले जाएगी घात और घात में से 1 कम हो जाएगी तो साइन स्क्वायर x। फिर अवकलन करेंगे किसका, साइन x का, d अपॉन dx साइन x। dy बाई dx इक्वल टू साइन क्यूब x cos 3x। 3x का अवकलन, 3 कांस्टेंट है, x क्या होता है 1, तो कितना जाएगा 3 प्लस ये 3 साइन 3x साइन स्क्वायर x। साइन x का अवकलन cos x इंटू cos x। देखो 3 यहाँ साइन क्यूब x है, यहाँ साइन स्क्वायर x है, तो 3 साइन स्क्वायर x कर लेंगे कॉमन में, dy बाई dx बराबर 3 साइन स्क्वायर x कॉमन, यहाँ साइन क्यूब में साइन स्क्वायर x कॉमन लेंगे, साइन x बचेगा, ये जाएगा साइन x cos 3x cos 3x। यहाँ 3 कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर कॉमन आ गया, बच गया साइन 3x cos x प्लस साइन 3x इंटू cos x। और देखिए साइन x cos 3x, साइन 3x cos x, एक बार x कौन है साइन के साथ है, एक बार x कौन cos के साथ है, एक बार 3x जो कौन है वो साइन cos के साथ है, एक बार साइन के साथ है। इसमें अपना एक फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a cos b cos a साइन b। ये चीज यहाँ लागू होती है, देखो साइन x cos तो साइन a और ये b, ये साइन साइन में b आ जाएगा, cos में a, तो इसका बन जाएगा साइन a प्लस b। ये हो जाएगा साइन a का मान अपने पास x, b का मान है 3x, साइन x प्लस 3x।
dy बाई dx बराबर 3 sin स्क्वायर x बार x प्लस 3x 4x, तो dy बाई dx बराबर हो गई 3 sin स्क्वायर x, 3 sin स्क्वायर x sin 4x, ये इसका आंसर हो गया। दैट्स ऑल। तो dy बाई dx का मान करना 3 sin स्क्वायर x इंटू साइन 4x। यहाँ अपने को कौन कौन से फॉर्मूले हैं? फर्स्ट स्टेप में मेरे पास दो पद थे, तो दो पद है इंटू में, तो u इंटू वी का फॉर्मूला अवकलन का, तो u इंटू वी का फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। उसके बाद में ये पावर का है साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स में पावर वाले एक्स की घात n का फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर उसको सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ आ गया अपने पास साइन एक्स कोस 3x और साइन 3x कोस x, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला यूज करेंगे। इस प्रकार से इक्वेशन क्या हो गया? सोल्व हो गया। यहाँ अपनी जो 7.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है, और 7.1 एक्सरसाइज में किसी कोई स्टूडेंट्स को कोई भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है, मैसेज छोड़ सकता है, पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सोल्व करवा दी जाएगी। अब अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2। कौन सी एक्सरसाइज? 7.2। तो 7.2 में बेसिक फॉर्मूले में लिखवा देते हैं इनवर्स वाले, साइन इनवर्स x का अवकलन, कोस इनवर्स x का अवकलन, टेन इनवर्स x का अवकलन। यहाँ 7.2 एक्सरसाइज में ज्यादा जो क्वेश्चन है वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। कौन सा फलन है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कुछ त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं वो भी काम आते हैं। जैसे त्रिकोणमिति का सूत्र होता है अपने पास sin 2x, ये अपने 11th क्लास में पढ़े थे। sin 2x होता है 2 sin x cos x। ये अवकलन के नहीं है, त्रिकोणमिति के सूत्र है। इन सूत्रों की सहायता से पहले अपन फलन को सरल करेंगे, उसके बाद में उसका क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। cos 2x, cos 2x के 4 सूत्र होते हैं, इसके 2 होते हैं, वो भी बात हम 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। cos 2x का होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसका एक और होता है, यदि अपन साइन स्क्वायर x की जगह सर्वसमीका लगाते हैं या फिर cos स्क्वायर x की जगह सर्वसमीका यूज करते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये tan फॉर्म है दोनों की, ये sin 2x का sin cos फॉर्म है, cos 2x की ये sin cos है, एक sin फॉर्म है, ये cos फॉर्म। ये अलग अलग जगह अलग अलग सूत्र यूज होते हैं। उसके बाद होता है tan 2x। tan 2x का होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये tan 2x का फॉर्मूला है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ये तो है 2x। अब 3x के साइन 3x, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब, ठीक है। नंबर 5 cos 3x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 3 cos x। ये साइन 3x और cos 3x है। उसके बाद आते हैं अपने ठीक है। ये जो फॉर्मूले हैं ये अपने को क्या करना है, इसमें यूज लेने हैं। ये फॉर्मूले यूज लेकर के पहले अपन फलन को क्या करेंगे, सरल करेंगे, और फलन सरल होने के बाद हम क्या करेंगे, उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। जैसे 7.2 एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2x इंटू रूट 1 माइनस x स्क्वायर। देखिए दिस इज सॉरी साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। अब अपन इसमें एक्स की कुछ वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन में अपन डायरेक्ट अवकलन नहीं करेंगे। देखो इनवर्स के डायरेक्ट अवकलन होते हैं इस प्रकार से, जैसे पहले भी आपको लिखवाए हुए हैं शुरू किया उस टाइम। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, परंतु अवकलन है वो बंटनी होता है। साइन इनवर्स का अवकलन y है तो एक्स का अवकलन क्या होता है, हाँ एक, तो साइन इनवर्स का अवकलन है 1/√1 माइनस और कोण का वर्ग। यहाँ अपने पास कोण है वो बड़ा है 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अपन स्क्वायर करेंगे यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, और फिर उसका इसके अंदर वाले का अवकलन करके यहाँ लिखेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे, वो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए पहले अपन इसको क्वेश्चन को इन फॉर्मूलों की सहायता से सरल करते हैं, सरल फलन में चेंज करेंगे, उसके बाद में इसका क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ अपन एक्स की कुछ वैल्यू मान लेते हैं, लिखेंगे माना एक्स बराबर है, ये फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि 2 है, एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ये साइन रखेंगे, साइन रह जाएगा, यहाँ ही कोस आ जाएगा। यदि यहाँ कोस रखते हैं तो ये साइन आ जाएगा, ये कोस हो जाएगा, तो ये साइन 2x करके हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो x बराबर पॉजिटिव चीजें मानते हैं, ताकि x कोस रखेंगे तो कोस का अवकलन नेगेटिव में आता है, साइन का अवकलन पॉजिटिव आता है। वैसे दोनों जो सूत्र हैं दोनों तो मानेंगे, x बराबर चाहे तो क्या मान लें, साइन थीटा मान लो, चाहे कोस थीटा मान लो। साइन थीटा मानोगे तो भी आंसर सही है, कोस थीटा मानोगे तो भी आंसर सही है। पॉजिटिव आंसर आएगा वो भी सही है, नेगेटिव आंसर आता है वो भी सही होता है। तो अपन यहाँ पॉजिटिव के लिए x बराबर क्या मान लिया अपने, साइन थीटा। अब जो चीज अपने मानी है, लेट किया है, उसकी वैल्यू अपन वापस पुट करते हैं, तो वापस इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x। यहाँ साइन को इधर लेके आएंगे तो साइन इनवर्स को चला जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स x। ये वैल्यू बाद में काम में लेंगे, अवकलन करेंगे उस समय, ये वैल्यू से पुट कर दो। तो फलन हो गया अपना y बराबर है साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, x की वैल्यू क्या ली हमने, साइन थीटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये अपने पास सर्व समीकरण होती है जो 10th क्लास में अपन पढ़ते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीकरण है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इस जगह क्या लेंगे, कोस स्क्वायर। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये बता देता हूं नीचे, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा कोस थीटा। अब देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा या 2 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। यहाँ x है यहाँ थीटा है, तो क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि अपना एक्सरसाइज सेकंड में पढ़ते हैं, यहाँ साइन है इनवर्स है, यहाँ साइन x है, तो उसका मान क्या होता है x। यहाँ कोस है और अंदर कोस इनवर्स है या अंदर साइन इनवर्स है, तो भी इसका मान क्या होगा x। देखिए इसको ध्यान समझिए, बाहर इनवर्स अंदर वही फलन विदाउट इनवर्स, तो भी इसकी वैल्यू जो है कौन है वो कब हो जाएगा, बाहर का विदाउट इनवर्स और अंदर इनवर्स है तो भी उसकी वैल्यू वो कौन होगी, वो कोण का कोण आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये साइन इनवर्स इस साइन को से कैंसिल होकर के क्या बन जाएगा यहाँ 2 थीटा। तो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 2 थीटा। तो y बराबर हो गया 2 थीटा, और थीटा का मान हम वापस रखेंगे क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो जो हमने लेट किया है माना है उसका मान हमेशा वापस रखना जरूरी होता है। तो 2 साइन इनवर्स x। अब x के देखो ये फलन शॉर्ट में हो गया, ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इनटू √1 माइनस x स्क्वायर था, इसका सॉल्यूशन होकर के क्या बन गया 2 साइन इनवर्स x। अब अपने ये छोटा बन गया इसका कौन, अब इसका क्या कर सकते हैं, x के सापेक्ष से सुविधापूर्वक अवकलन कर सकते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy by dx बराबर d अपॉन dx 2 साइन इनवर्स x। 2 कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला d अपॉन dx साइन इनवर्स x, ये सब लिखवाए हुए आपको, क्या होता है 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, इसका आंसर आ जाएगा 2/√1 माइनस x स्क्वायर। दैट्स ऑल।
इस प्रकार से अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रश्न है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को पहले अपन क्या करेंगे, उसको सरल करेंगे, सरल करने के बाद में और उसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व होंगे। इस एक्सरसाइज में अपने लगभग टोटल जो क्वेश्चन है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फलन है। तो उनमें आगे जो उनका कोण दिया हुआ है उस कोण को अपने को ध्यान रखना है कि फॉर्मूले में कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, उस प्रकार से उसको सोल्व करेंगे। सोल्व इसी प्रकार से करेंगे कि अंदर का जो कोण है वो बाहर इनवर्स है, जिस फलन का इनवर्स है उसी के रूप में सरल होकर के आना चाहिए। साइन इनवर्स है तो साइन के रूप में आना चाहिए अंदर से, कोस इनवर्स है तो कोस के अंदर आना चाहिए, टेन इनवर्स है बाहर तो टेन के अंदर आना चाहिए, कोट इनवर्स है तो कोट के अंदर आना चाहिए, ताकि वो बाहर वाले से इनवर्स से अंदर वाला कैंसिल हो जाएगा और फिर उस फलन की वैल्यू जो अपन मान रखी है माना हुआ मान जो है वो वापस रख करके उसको सोल्व किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। बाहर साइन इनवर्स का फंक्शन है, ये इसका कोण है। यहाँ x बराबर क्या रखें, इस कोण से ध्यान दो, साइन 3x, x का मान वही साइन x रख लें तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 साइन x और ये बन जाएगा 4 साइन 2x। और इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन 3x, साइन के रूप में कन्वर्ट हो गया और साइन से साइन इनवर्स कर जाएगा कैंसिल। तो यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी क्या मानेंगे, माना x बराबर साइन थीटा, वापिस थीटा का मान चाहिएगा तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x, थीटा इक्वल टू क्या जाएगा साइन इनवर्स x, ये मान इसे पुट कर दो। तो y बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा, किसका फॉर्मूला है साइन 3x का, मतलब यहाँ थीटा कौन है तो यहाँ साइन 3 थीटा हो जाएगा, यहाँ x कौन है तो ये 3x होता है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3, इस साइन इनवर्स से ये साइन क्या हो जाएगा कैंसिल। तो y इक्वल टू 3 थीटा का मान तो ऑप्शन देंगे, तो y इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई dx बराबर d अपॉन dx 3 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का भी पढ़ाया था 1 अपॉन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये जाएगा ऊपर 3 है, 3 कांस्टेंट है, रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये इसका आंसर है। सेम उसी लेस का क्वेश्चन है, उसमें अंदर वाला जो कोण था वो छोटा था तो वहां साइन 2 थीटा बना था, यहाँ अंदर वाला जो कोण है वो साइन 3 थीटा के रूप में, यहाँ साइन 3 थीटा सूत्र लग गया, यहाँ वहां साइन 2 थीटा गया, तो इसका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। y बराबर कोस इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, y बराबर क्या दिया हुआ है कोस इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। देखो इसमें अपने पास कोस इनवर्स है, इस फंक्शन को हम क्या करेंगे कोस में कन्वर्ट करेंगे, तो डायरेक्ट कोस में कोस 2 थीटा यहाँ भिन्न के रूप में है, तो भिन्न के रूप में कोस 2x का जो फॉर्मूला है ये है टेन के रूप में 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर। परंतु अपने पास जो ऊपर वाला जो फलन है उसमें सिर्फ एक ही पद है, नीचे वाले में 2 पद है 1 प्लस x स्क्वायर, परंतु ऊपर क्या है एक ही पद है, तो ये फॉर्मूला तो यूज नहीं हो सकता डायरेक्ट। तो एक पद वाला फॉर्मूला देखो अपने पास टेन के रूप साइन के रूप में
2tan x बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर, किसका है ये, साइन 2x का। तो अपन क्या करते हैं, इसमें इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर साइन में कन्वर्ट करने के बाद में जो फलन आएगा साइन का, उसको कोस में चेंज कर लेंगे। तो इसमें मानेंगे, माना x बराबर, देखो यहाँ 2tan x है, तो यहाँ 2x है, x की जगह कुछ मानेंगे tan के रूप में, तो x बराबर क्या मान लेते हैं, tan थीटा। वापिस थीटा का मान निकालेंगे, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। अब ये मान इसमें कर दो, y इक्वल टू cos इनवर्स 2tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। अब देखो ये किसका सूत्र हो गया, 2tan x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x, साइन 2x का, यहाँ थीटा के रूप में, क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, बाहर cos इनवर्स है, तो y बराबर cos इनवर्स साइन 2 थीटा। ये जो ना अपना फलन था वो टेन पर मानने के बाद में साइन में कन्वर्ट हो गया, साइन में चेंज हो गया। अब साइन को अपन क्या करते हैं, बाहर cos इनवर्स है तो cos में चेंज करना पड़ेगा। साइन का कोई भी फलन है उसको cos में चेंज करने के लिए अपने 10th क्लास में सूत्र पढ़े थे कि साइन के फलन को cos में, जैसे साइन 90 माइनस थीटा है, उसका मान क्या होता है, cos थीटा होता है। रेडियन में लिखना चाहिए, इसको पाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये क्या होता है, साइन थीटा है। तो अपने पास यहाँ 2x है, 90 रूप में तो नहीं है, यहाँ क्या है, 2 थीटा के रूप में है, तो यहाँ ये फलन है। इस साइन के फलन को इस प्रकार से cos में परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, cos 90 माइनस 2 थीटा। यहाँ 2 थीटा है तो 2 थीटा ही ले लेंगे, और यदि थीटा है तो थीटा ले लेते हैं, x है तो x ले लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा, ये बाहर है cos इनवर्स, अंदर वाला फलन को cos में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा cos 90 माइनस 2 थीटा। अब cos में फलन चेंज हो गया, बाहर cos इनवर्स है, cos इनवर्स से cos हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना जाएगा, y बराबर 90 माइनस 2 थीटा। देखो ये 90 है, 90 डिग्री है, और ये क्या है, थीटा एंगल है। अब थीटा की जो वैल्यू अपने मान रखी है, निकाल रखी है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x को पुट कर दो, तो फलन आ जाएगा y बराबर 90 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष लगा देंगे अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx बराबर d अपॉन dx 90 माइनस 2 tan इनवर्स x। 90 है, ये बिल्कुल कांस्टेंट संख्या है, तो अकेली कांस्टेंट संख्या का अवकलन क्या होता है, 0। इसका तो आ गया अपना 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का अवकलन का सूत्र क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और 2 को 1 से इंटू करेंगे क्या बन जाएगा 2। इसका आंसर आ जाएगा 2/1 प्लस x। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर सकते हो, और व्हाट्सएप जो नंबर है पर्सनल, उसके ऊपर डिटेल दे सकते हो कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उस क्वेश्चन की डिटेल आपको दोबारा उसको सोल्व करके समझा दिया जाएगा। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 2 अब फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है, सेकंड जो पार्ट है वो आपको होमवर्क में दिया जाएगा। ठीक है, वो आपको खुद सॉल्व करना है। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी आपको होमवर्क में दिया जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये आपको होमवर्क में दिए जाएंगे। और थर्ड क्वेश्चन जो है उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करो, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट।
y बराबर कोस इनवर्स √1 प्लस एक्स बटे 2। ये पूरा जो कोण है ये रूट है। ये क्वेश्चन सर का सेकंड पार्ट है, इस क्वेश्चन को पूछ लो। देखो बाहर अपने पास कोस इनवर्स, अंदर है 1 प्लस एक्स बटे 2। तो यहाँ अपना एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स के साथ, देखो मैं बता देता हूँ आपको, कोई भी चीज हो यहाँ एक्स के साथ रूट के अंदर 1 प्लस हो रहा है या 1 माइनस हो रहा है या एक्स 1 में से एक्स माइनस हो रहा है, चाहे तो ये चीज ऊपर हो चाहे ये चीज नीचे हो, प्लस के ऊपर है माइनस के नीचे है या माइनस के ऊपर है प्लस के नीचे है। तो इन फलनों में जब x के साथ जब 1 आ जाता है साथ में, तो अपन क्या करते हैं, x का जो मान है वो cos थीटा या cos 2 थीटा माना जाता है। या तो आप cos 2 थीटा मान सकते हो या cos थीटा मान सकते हो। cos 2 थीटा मानेंगे तो डायरेक्ट cos 2x के सूत्र काम लेंगे। थीटा मानोगे तो इसको कोण को आधा करके इसके आधे के रूप में काम में लेना होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या करते हैं, cos 2 थीटा मान लेते हैं। तो x के साथ यदि 1 चाहे तो प्लस हो रहा हो चाहे माइनस हो रहा हो, तो x की जगह क्या माना जाएगा, cos 2 थीटा। यहाँ पर क्या मान लिया, माना x बराबर cos 2 थीटा, और 2 थीटा का मान क्या जाएगा, cos इनवर्स x। थीटा का चाहिएगा तो इसको एक तो क्या कर लेंगे, इसके बटे मिले। अब इसको हल करेंगे। x की वैल्यू क्या रखेंगे, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इसको पुट कर दो, तो y बराबर cos इनवर्स √1 प्लस cos 2 थीटा बटे 2। अब देखो दोनों पार्ट प्लस के हैं, 1 भी प्लस का है, cos 2 थीटा भी प्लस का है। अपने पास 1 किसका आना चाहिए, माइनस का, तो माइनस का 1 आने के लिए cos 2 थीटा में अपन क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ 1 माइनस का आएगा, ये 1 किसका है, प्लस का है, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इक्वेशन फिर सोल्व हो जाएगा। तो y बराबर cos इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बटे में कितना है 2, को इसके क्या है रूट। ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, माइनस 1 से प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बच गया है, 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बच गया है, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा से ये रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये फलन चेंज हो गया, क्या है cos। तो y बराबर आ जाएगा cos इनवर्स cos थीटा। अब cos इनवर्स से cos कर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आ गया वैल्यू थीटा। तो यहाँ पर 2 थीटा की वैल्यू निकाल रखी है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, इसके बटे में जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। अब ये थीटा का मान इसमें पुट कर देंगे, तो y बराबर हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहां सोल्व कर देता हूं, इधर हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx 1/2 cos इनवर्स x। 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, 1/2 रहेगी, और cos इनवर्स x का अवकलन -1/√1 माइनस x स्क्वायर। ये सूत्र लिखा हुआ है d/dx cos इनवर्स x क्या होता है, -1/√1 प्लस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज है, कितना आ गया, माइनस का 1/2√1 माइनस x स्क्वायर। ये आंसर हो गया। इस प्रकार से कोई भी स्टूडेंट से कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो वो प्रॉब्लम अपन सोल्व कराते हैं। इस प्रॉब्लम पूछ सकता है, व्हाट्सएप पे अपन भेज सकता है, ठीक। और प्रत्येक बच्चे से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अपने को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब अपन कुछ है होमवर्क देते हैं, तो होमवर्क में अपन 4 क्वेश्चन दे रहे हैं। मेरे को आशा है कि अब प्रत्येक जो भी स्टूडेंट है वो होमवर्क कंप्लीट करता होगा। यदि होमवर्क कंप्लीट नहीं पाया तो देख लेना, ठीक है। तो होमवर्क है कल दिया था और होमवर्क आज दिया जाएगा। कल रोज 3 या 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको पूछ सकते हो।
y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स। सेकंड का सेकंड पार्ट है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। y बराबर कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर।